हमारे चैनल टीएस क्लास में आज मैं क्लास 10th का अर्थशास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किया उत्तर शोषण किया। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किया उत्तर शोषण किया। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किया उत्तर शोषण किया। 2 पे फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। 3 पे ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। 4 पे बैंक उदाहरण है उत्तर तृतीय क्षेत्र का। बैंक उदाहरण है तृतीय क्षेत्र का। बैंक उदाहरण है तृतीय क्षेत्र का। बैंक उदाहरण है। 5 पे है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं ज्ञान, कौशल, अनुभव। मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं ज्ञान, कौशल, अनुभव। ये मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। 6 पे राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। उत्तर उपभोग, व्यय और विनियोग के योग के। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। उपभोग, व्यय और विनियोग के योग के राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। 7 पे राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है उत्पादन गणना विधि, मूल्यों की विधि, व्यावसायिक गणना विधि। राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है उत्पादन गणना विधि, मूल्यों की विधि, व्यावसायिक गणना विधि। 8 पे राष्ट्रीय आय में क्या क्या सम्मिलित रहती है? उत्तर विदेशों से प्राप्त आय, घरेलू उद्योग की आय। राष्ट्रीय आय में क्या क्या सम्मिलित रहती है? इसका आंसर होगा विदेशों से प्राप्त आय, घरेलू उद्योगों की आय। ये राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है। 9 पे राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादन के साधनों की आय। राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादन के साधनों की आय। ये राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादन के साधनों की आय। 10 पे राष्ट्रीय आय का सृजन होता है उत्पादक क्रिया द्वारा। राष्ट्रीय आय का सृजन होता है उत्पादन क्रियाओं के द्वारा। राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। 11 पे राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है केवल सकल घरेलू उत्पाद, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। ये राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है केवल सकल घरेलू उत्पाद, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पादन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। ये राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है। 12 पे सन 2008 से 9 ईस्वी के अनुसार भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय था 25,494 रुपया था। सन 2008 से 9 ईस्वी के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय था 25,494 रुपया था।
13 पे है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? उत्तर पटना का। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? वह पटना का जो है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार। अब सवाल नंबर 14, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? उत्तर शिवहर की। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो कैसे होगा? शिवहर। शिवहर की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। 15 पे बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के मुख्य अंग है? उत्तर कृषि। बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है कृषि। कृषि जो है ये बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग है। 16 पे भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? उत्तर बिहार की। बिहार में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? उत्तर का बिहार की। बिहार के सबसे अधिक मतलब सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है पूरे भारत के राज्यों में। 17 पे है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है इसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 18 पे है भारत एक राष्ट्र है विकासशील। भारत एक राष्ट्र है तो ये जो है कि विकासशील राष्ट्र है भारत। 19 पे है किसी राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? उत्तर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर। किसी राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। 20 पे उत्पादन गणना पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया था? उत्तर ब्रिटेन ने। उत्पादन गणना पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया था? उत्तर ब्रिटेन ने सबसे पहले प्रयोग किया था गणना पद्धति का। 21 पे राज्य घरेलू उत्पादन का आकलन कैसे किया जाता है? स्थिर मूल्यों पर, वर्तमान मूल्यों पर। राज्य घरेलू उत्पादन का आकलन कैसे किया जाता है? स्थिर मूल्यों पर, वर्तमान मूल्यों पर राज्य घरेलू उत्पादन का आकलन किया जाता है। 22 पे है दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया 1893 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया 1893 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। 23 पे है आय वह पारिश्रमिक है जो किसी कार्य के बदले मिलता है? शारीरिक मानसिक। आय वह पारिश्रमिक है जो किसी को कार्य के बदले मिलता है? उत्तर शारीरिक मानसिक। 24 पे है श्रम का पारिश्रमिक है? उत्तर मजदूरी। श्रम का पारिश्रमिक है मजदूरी जो है, श्रम का पारिश्रमिक है मजदूरी। 25 पे पूंजी का पारिश्रमिक है? उत्तर ब्याज। पूंजी का जो पारिश्रमिक है वह ब्याज है। पूंजी का पारिश्रमिक वह ब्याज है। 26 पे है भूमि का पारिश्रमिक है? उत्तर लगान। भूमि का पारिश्रमिक जो वह लगान है। 27 पे है गरीबी को जन्म देती है। गरीबी का कुचक्र किसने कहा? उत्तर रैगनक नरकसे ने कहा। गरीबी को जन्म देती है, गरीबी का कुचक्र है किसने कहा? उत्तर रैगनक नरकसे ने कहा। ओके, नरकसे ने कहा कि 28 पे विकसित राज्यों में ऊंची होती है प्रति व्यक्ति आय। विकसित राज्यों में ऊंची होती है प्रति व्यक्ति आय जो होती है ये विकसित राज्यों में उचित होती। एक मिनट, विकसित राज्यों में ऊंची होती है तो प्रति व्यक्ति आय जो है ये ऊंची होती है। 29 पे उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है?
उत्तर सहज वैज्ञानिक व्यवहारिक। उत्पादन एवं गणना आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज वैज्ञानिक व्यवहारिक है। 30 पे है राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है उत्तर वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य जो है ये शामिल है। ओके दोस्तों, तो ये थे 30 क्वेश्चन क्लास 10th के अर्थशास्त्र के। वीडियो पर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।